8.1 बुक की एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल अगर आप देखें तो 2009 में भी पूछी गई है। ओके, इस एग्जाम्पल को अब हम सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेटा बनाएंगे। डेटा की अगर आप बात करें तो डेटा में क्या है कि व्हेन फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, एफ कितना गिवन है, 100 न्यूटन है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री है, विद द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बाय बॉडी थ्रू 20 मीटर, और डिस्टेंस कितना गिवन है 20 मीटर है। फाइंड द वर्क डन, क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड में वर्क डन मालूम करना है, डब्ल्यू मालूम करना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फॉर्मूला क्या होगा जब डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस होता है वैसे तो, और जब हम बात करते हैं एंगल के साथ तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एंगल वाली न्यूमेरिकल पेपर में जब आते हैं तो वो उसकी वैल्यू देते हैं, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू देंगे। जैसे कि अभी हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल भी लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में आप फॉर्मूला कॉपी करेंगे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वैल्यू पुट करें, एफ कितना गिवन है 100 है, एस कितना गिवन है 20 है, और कॉस एंगल कितना है 45 डिग्री। तो कॉस 45 120 से कितना हो जाएगा, 120 से कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। कॉस 45 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें हमें कॉस की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, कॉस 45, तो कॉस 45 आप देखेंगे तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 0.707। पेपर में अगर ये न्यूमेरिकल आएगा तो आपको इसकी वैल्यू पेपर में यूँ लिख कर देंगे सवाल के साथ कि cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 0.707, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2000 से, मल्टीप्लाई 2000 आंसर आ जाएगा 1414.2 जूल, 1414.2 जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, 8.2 एग्जाम्पल है नेक्स्ट। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अकाल वेटिंग 19,600 न्यूटन कार का वेट दिया हुआ है। कार का वेट कितना दिया हुआ है 19,600 न्यूटन, इज मूविंग विद अ स्पीड का मतलब क्या है, वी आई गिवन है कितना है 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ लेवल ऑफ, इफ इट इज अबाउट टू रेस्ट, जब वो रुक जाता है तो वी एफ कितना होगा 0 होगा, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 100 मीटर। फाइंड एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग, रिक्वायर्ड में क्या है फ्रिक्शनल फोर्स मालूम करें। रिक्वायर्ड में क्या मालूम करना है, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा। फॉर्मूला यहाँ पे भी दो फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। सबसे पहले तो आपको पता है आप थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके क्या फाइंड आउट करेंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मालूम करके फॉर्मूला अप्लाई करके थर्ड इक्वेशन फॉर्मूला अप्लाई करके आप ए फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम ए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम ए। F is equal to MA। उसके बाद देखिए इस वेट के फॉर्मूले से तो सबसे पहले हम जो है वो mg फाइंड आउट कर लेते, तो सोल्यूशन करेंगे।
सॉल्यूशन करने के बाद आप देखिए सबसे पहले आप वेट के फॉर्मूले से मास निकाल लें। एम मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू लेफ्ट साइड पर डिवाइड होगा, सॉरी डिवाइड टू मल्टीप्लाई होगी, लेफ्ट साइड पर क्या होगी डिवाइड होगी। तो कितना है 19,600 की वैल्यू कितनी होगी 9.8 या 10, इट्स अप टू यू जो आप ले लें। तो आप देखें कैलकुलेटर से 19,600 को डिवाइड करें जिससे 9.8 से, तो 2000 किलोग्राम आ जाएगा। आ जाएगा 2000, ये मास आ गया है आपका। सही है स्टूडेंट, ये मास आ गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमें एक्चुअली फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके जो है वो ए फॉर्मूला होता है, ए फाइंड आउट करना है। थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, 2a एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ए मालूम करना है, 2s मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय। तो वी एफ कितना है, ये देखो कैसे कर रहा है जीरो पे तो मैं एक सब्जेक्ट टाइप करना है, टाइप करके वो अपनी जगह पे एस कितना है हमारे पास 100। तो आप देखें 30 के जीरो इसका स्क्वायर जीरो ही होगा, ख़त्म हो जाएगा। 30 के स्क्वायर कितना होगा 900, 200 नेगेटिव साइन शो से डिसेलेरेशन। और डिसेलेरेशन क्या होता है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी होती है। लाजमी सी बात है, गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई किया है, सॉरी कार के ऊपर जब ब्रेक अप्लाई किया है तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो 900 को जब 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 900 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स निकालना है तो F इज इक्वल टू एम ए। मास कितना आ गया आपके पास, मास है 2000 मल्टीप्लाई बाय 4.5। 2000 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर विल बी 9000 न्यूटन। ओके 8.1 बुक का पहला प्रॉब्लम है जिसका आंसर 6928 जूल है। चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। डेटा, हाउ मच वर्क इज डन टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 40 मीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है 40 मीटर। हाउ मच वर्क डन मालूम करना है। और कह रहे हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट पर बॉडी पर जो है वो हॉरिजॉन्टली फोर्स 200 न्यूटन अप्लाई किया गया है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। जबकि उसका एंगल कितना बन रहा था, 30 डिग्री। एंगल लेट सपोज अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और कोई एक पर्सन है, सही है, वो इसको क्या कर रहा है, इसको ड्रैग कर रहा है, किसी भी स्ट्रिंग से ड्रैग कर रहा है, तो इसका सरफेस से एंगल कितना बन रहा है, थीटा दिया हुआ है। थीटा एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ एंगल गिवन है 30 डिग्री। तो ये फोर्स जो अप्लाई कर रहा है एक्चुअली वो फोर्स मालूम करेंगे, सॉरी ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो तो वैल्यू दी हुई है कितनी, 200 न्यूटन। तो इसने फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो तो वैल्यू गिवन है 200 न्यूटन। और डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, डिस्टेंस 40 मीटर कवर हुआ है। तो फोर्स के नतीजे में और डिस्टेंस के नतीजे में भी यहाँ से यहाँ तक का जो वर्क डन होगा एक्चुअली वो मालूम करना है। वर्क डन फाइंड आउट करना है तो रिक्वायर्ड में क्या आएगा, रिक्वायर्ड में क्या आएगा, डब्ल्यू मालूम करना है, फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, अप्लाई होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इंग्लिश लैंग्वेज के नाम सॉल्यूशन क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा
फोर्स कितनी है 100, एस कितना है 40, कॉस 30, 2 4 8, 200 को 40 से लगेंगे 8000 आएगा। और इसकी टेक्निक क्या है कि आप 200 को 40 से अगर कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं विदाउट कैलकुलेट, 2 4 8 कर दें और जितने जीरो हैं वो काउंट करके लिख दें 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। कैलकुलेटर यूज़ करें, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लें, 30 की कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, 0.866 आ जाएगा। तो आपको पेपर में दिया होगा कि न्यूमेरिकल आएगा कि कॉस 30 बराबर होता है 0.866, तो मल्टीप्लाई बाय 0.866 आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 8000 से, तो 6928 जूल आ जाएगा। 6928 जूल। तो जो आंसर वेरीफाई करें क्या हमारा यही आंसर है? यस, जो आंसर आया है वो यही आंसर है 6928 जूल। 8.2। 8.2 के अगर आप बेटा की बात करें तो इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन? इंजन की पावर मालूम करनी है तो क्या फॉर्मूला होता है पावर का? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टाइम। और आपको पता है जब भी किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट काम करें तो वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोल रहे हैं उस इंजन की पावर बताओ जिसको 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल है, सही है, उसको पुल करने में, जो कि 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, और उसको पुल करने में जो है वो उसको कितनी पावर लगेगी? अब जाहिर है कार जो है, कार को पुल कर इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसको पुल करना है अपनी तरफ, जो है वो खींचना है, तो कार आगे जा रही है और अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो इसे क्या है? वर्क की जगह क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी आएगा। मास गिवन है 1000 kg, स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और पर सेकेंड है, पर सेकेंड का मतलब यहाँ टाइम भी कितना है? 1 सेकेंड है। ये दिया हुआ ना 10 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से पहले कुछ नहीं तो क्या है? 1 सेकेंड है। और रिक्वायर्ड क्या है? ग्रेविटी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड में हमने पावर मालूम करना है, फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। और अगर आप सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन में पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और यहाँ वर्क जो है वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से है। क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh/टाइम। मास कितना है? 1000 है। ग्रेविटी कितनी है? 9.8 है। एच कितना है? एक स्टूडेंट का कहना है, दोबारा समझाते व्हाट इज द पावर? पावर मालूम करनी है। मास गिवन है 1000 kg, वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और ग्रेविटी आपको पता होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और पर सेकेंड का मतलब है टाइम कितना है? 1 सेकेंड है। सही है, तो वैसे तो हमें यहाँ टाइम की भी नीड नहीं है क्योंकि कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है ज़रा देखें, पावर का वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस अपॉन टाइम। सही, एफ एस अपॉन टाइम। तो अगर आप देखें तो एफ, क्योंकि यहाँ पे पुल की फोर्स है, तो ये अगर एम जी हो जाएगा, और ये एस अपॉन टी आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एस अपॉन टी, तो ये वी बन जाएगा।
मास कितना है आपके पास 1000 है, ग्रेविटी कितनी है 9.8 है, वेलोसिटी कितनी है 10 है। तो 9.8 को 1000 से मल्टीप्लाई कराएं, 9.8 को मल्टीप्लाई कराएं 1000 से, फिर मल्टीप्लाई करा दें किससे 10 से, तो आंसर विल बी 9800 वॉट आ जाएगा, 98,000 वॉट आ जाएगा। अब आप बताएं क्या तमाम स्टूडेंट्स को के आंसर वेरीफाई हो गया है? ये भी 98,000 वॉट और ये भी 98,000 वॉट। ओके 98,000 वॉट इसका फाइनल आंसर हो गया।